दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम सब भारतीयों ने चैन की सांस ली थी और अंग्रेजों से हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। दोस्तों, वैसे तो आप सभी इतिहास की सभी घटनाओं से रूबरू है, सभी घटनाओं से परिचित हैं कि कैसे कैसे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और कैसे अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया। जब होती है भारत में 1765 की इलाहाबाद की संधि, उस समय से अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन भारत में ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया जिनकी बलिदान ने हमें एक आजाद जीवन दिया, एक आजाद भारत दिया और अंग्रेजों को हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ा। तो नमन करना चाहिए हमें बार बार उन वीर जवानों को, उन वीर सैनिकों को, उन वीर क्रांतिकारी नेताओं को, जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए अपने परिवार तक की परवाह भी न करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण तक बलिदान कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। कैसे उनके एहसान को भूला जाए। उनके एहसान का कर्ज हमसे कभी अदा नहीं होगा, कभी हमसे अदा नहीं होगा। तो दोस्तों, जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता हुए हैं, क्रांतिकारी लोग हुए हैं हमारे भारत देश में, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए सब कुछ लुटा दिया, हमें उनको हृदय से बार बार दिलों की गहराइयों से नमन करना चाहिए। और आज़ादी की ज्वाला तो सन 1857 में भड़क ही चुकी थी, लेकिन पूर्ण रूप से हमें आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई। और उस समय दौर ऐसा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से युवाओं के टोले उमड़ पड़ते थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से सभी क्रांतिकारी नेताओं और संपूर्ण देश के नागरिकों में इतना जोश भर जाता था उनके खून में कि अंग्रेजों की नींव हिल जाती थी, अंग्रेजों की जड़ें कांपने लगती थी। तो वे क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने अपने परिवार तक की परवाह न करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, अंग्रेजों के इतनी यातनाएं झेली, इतनी प्रताड़ना अंग्रेजों ने उन्हें दी, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जो हमारी सोच से भी बहुत परे हैं, उनके एहसान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सैल्यूट करना चाहिए हमें उनके जज्बे को, हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और जब जब भी देश को हमारी जरूरत होगी, तो वादा करो मेरे दोस्त कि आप देश के सामने हमेशा ऐसे ही खड़े रहोगे जैसे हमारे क्रांतिकारी नेता खड़े रहे। उन क्रांतिकारी नेताओं ने तो हमें आजाद कर दिया था, लेकिन वर्तमान में हम फिर से गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और वो गुलामी कैसी है? वो गुलामी है हमारी मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी कैसी? भारत आजाद होने के बाद हम सब भारतीय थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि न जाने कब धर्म और मजहब की दीवार भारत के नागरिकों के बीच में खड़ी हो गई। चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि क्यों मानते हो खुद को एक दूसरों से अलग, क्या स्कूल कॉलेजों में हमें यही सिखाया जाता है? क्यों मानते हो खुद को एक दूसरों से अलग, क्या स्कूल कॉलेजों में हमें यही सिखाया जाता है? अगर याद ना हो तो याद कर लो, भारत की सीमा पार करते ही हमें किसी जाति धर्म से नहीं, ओनली इंडियन बुलाया जाता है, ओनली इंडियन बुलाया जाता है। तो हमारे भारत देश में भी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी जाति या धर्म के होने से पहले सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो जाति और धर्म की जो एक गुलामी है, इसको भी हम लोगों को एक साथ मिलकर समाप्त करना होगा, खत्म करना होगा। चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद को बांट दिया, चांद सितारों का क्या होगा? मंदिर मस्जिद को बांट दिया, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के हमने कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। हिंदू भी पीता है, मुस्लिम भी पीता है, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका फरिश्तों से पूछो क्या सूरज नया बनाओगे? इन फिरका फरिश्तों से पूछो क्या सूरज नया बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तो दोस्तों, हम सब ने मिलकर इस बार एक वादा खुद से करना है कि जाति और मजहब की इस दीवार को खत्म करना है और सबसे पहले हमें एक भारतीय बनना है।
और आज भी हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए हमारे बहुत से सैनिक बॉर्डर पर तैनात होते हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि किसी न किसी युद्ध में या किसी न किसी आक्रमण में शहीद हो जाते हैं। यह भी बहुत गंभीरता का विषय है कि हमारे सैनिक, जो हमारे फौजी भाई हैं, वो आए दिन शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर। अपने परिवार की परवाह न करते हुए हमारी में रक्षा करते हैं। उनको भी हमें हृदय की गहराई से नमन करना चाहिए। और जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है, तो मैं आप लोगों को चंद लाइनों के माध्यम से अवगत कराऊंगा। जो शहीद की माँ होती है, उसकी वेदना क्या कहती है कि गोली चली थी जो सरहद पर, दूर गांव में किसी की आंख खुली थी। गोली चली थी जो सरहद पर, दूर गांव में किसी की आंख खुली थी। और सीना चीर कर वो उस फौजी का निकली थी, पर लहूलुहान को उसकी माँ की हुई कि जब वो फौजी शहीद हुआ था तो न जाने उसकी माँ रात को कैसे सोई होगी। और एक बात तो तय है मेरे फौजी भाई, तुझे लगने वाली गोली भी 1000 बार रोई होगी, 1000 बार रोई होगी। तो बॉर्डर पर तैनात सभी सैनिक भाइयों को मेरा दिल से, मेरा दिलों की गहराई से सत सत नमन है। उनको बहुत बहुत उनका आभार है हमारे ऊपर, उनका एहसान है कि वो अपने परिवार की परवाह न किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। और जो उस शहीद की विधवा है, उस विधवा की वेदना चिक चिक कर क्या कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वास्तव में आंखों में आंसू ला देते हैं जब जब भी हम देखते हैं कि किसी हमले में हमारे भारत के जवान शहीद हो गए। और जो उस शहीद का पिता होते हैं, वो क्या कहते हैं कि कंधे पर बैठकर जिनके बचपन गुजरा था, कंधे पर बैठकर जिसके बचपन गुजरा था, कंधे पर आज उनका जनाजा निकला है कि चुका के अपनी भारत माता का कर्ज, आज एक और लाल शहीद हो चला है, आज एक और लाल शहीद हो चला है। और अंत में उस शहीद से मिलने आते हैं उसके दोस्त, में क्या कहते हैं कि अंतिम अंतिम विदाई देने आते हैं उस शहीद के दोस्त, और कांधा देने की जगह उससे लिपट कर रोने लगते हैं। और तेरे बिन कैसे जी पाएंगे हम, ये सोच सोच कर पागल से होने लगते हैं। पर अब तो शहीद की शहादत पर भी नेतागिरी होने लगी है। अरे अब तो शहीद की शहादत पर भी नेतागिरी होने लगी है। शहीदों के पोस्टर के साथ वोट मांगने की नई प्रथा जो चली है, वोट मांगने की नई प्रथा जो चली है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ना ही तो शहीदों की शहादत पर कोई राजनीति की जाए, और ना ही सिर्फ इनको कैंटीन के कार्ड तक याद किया जाए। अरे ये तो वो रत्न है साहब, अरे ये तो वो रत्न है साहब जिनको जिनको भारत माता के मुकुट पर सजाया जाए, और किया जाए तो बस झुककर सलाम किया जाए, बस झुककर सलाम किया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे सैनिक भाई है, फौजी भाई हैं, उनका दिल से हमें सम्मान करना चाहिए, और उनके एहसान को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता हुए हैं, उन सबको भी हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसके मौलिक कर्तव्य है हमारे कुछ। उन मौलिक कर्तव्यों में सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा उनका सम्मान करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही हम शहीदों को याद करें, बल्कि उनको साल के 365 दिन हमें अपने दिलों में रखना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि ऋणी हूं उस भारत माँ का जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। ऋणी हूं उस भारत माँ का जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। और क्या बिगाड़ लेगा दुश्मन उस मुल्क का, जहां मंगल पांडे, विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूतों ने जहां जन्म लिया, वीर सपूतों ने जहां जन्म लिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।